अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, जो वाक़या मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये इंतहाई अजीब व गरीब वाक़या है। अफसोसनाक वाक़या तो है ही, मगर उससे ज़्यादा हैरान कुन और अजीब व गरीब वाक़या है। एक औरत ने किस तरह से दो मर्दों को बेवकूफ़ बनाया और बिलाखिर उसका अंजाम ये हुआ कि वो ख़ुद भी अपनी जान से गई। ये वाक़या है क्या, आपको बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें ताकि आप तक ऐसी अपडेट्स पहुंचती रहें। इलाका है नाज़रीन पिंडी भटिया। पिंडी भटिया में एक खातून, उसका नाम है नायला यास्मी। इसकी 8 साल कबल एक शख्स से शादी होती है, उसका नाम है फैसल मुनीर। इस लड़की ने पसंद की शादी की थी फैसल मुनीर से, यानी यूं कह लें कि दोनों की लव मैरिज थी। अच्छा, लव मैरिज करने के बाद इस लड़की का राबता अपने एक्स बॉयफ्रेंड से हो जाता है, कहीं ना कहीं हो जाता है। आजकल फोन इंटरनेट का दौर है तो कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। तो ये लड़की अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ एक राबता, एक रिलेशन, एक कांटेक्ट डेवलप कर लेती है। अब नाज़रीन, होता यह है कि अपनी पसंद की शादी से और अपने पसंद के शौहर से आहिस्ता आहिस्ता ये लड़की दूर होते होते अपने पुराने आशना यानी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बहुत करीब हो जाती है। और एक दिन ऐसा आता है, अपनी 8 साला शादी को बुलाकर अपने बच्चों को, ये 3 बच्चों की मां थी, अपने बच्चों को पीछे छोड़कर ये अपने बॉयफ्रेंड, पहले एक्स था और अब मौजूदा हो गया, उसके साथ घर से भाग जाती है। अब ये बहुत बड़ा धचका होता है फैसल मुनीर के लिए, जो शौहर है उसका, कि ये क्या हुआ। अच्छा, भाग के शादी नहीं करती है, उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में उसके साथ रहने लग जाती है, जो कि यकीनी तौर पे एक नाजायज रिलेशनशिप है। ये बात हस्बैंड को बहुत नागवार भी गुजरती है और उसकी इलाके में, मोहल्ले में, बिरादरी में बहुत जगहसाई भी होती है। लेकिन ये होश से काम लेता है। वो ये सोचता है कि ये मेरी बीवी भी है, मेरे बच्चों की मां भी है, तो मेरे बच्चे तो रुल जाएंगे, मेरे बच्चे तो बेचारे कहीं कहीं नहीं रहेंगे अगर उनकी मां जो है इस तरह छोड़ के चली जाए। ये क्या करता है, अक्लमंदी का मुजाहरा करता है और ये अपनी बीवी को जाके मनाता है। अब देखिए कितना मुश्किल होगा उसके लिए कि वो अपने आशना के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है, हस्बैंड जा रहा है उसके घर पे, जा रहा है, जाके उसकी मिन्नत समाजत कर रहा है। लिटरली जो अहले इलाका है उन्होंने बताया कि ये आदमी जाके उसके पांव पकड़ के उसको वापस लेकर आया था, उस औरत को, नायला को। ये औरत आ जाती है, ये बच्चों का वास्ता देता है, बच्चों की शक्लें दिखाता है उसको, और वो औरत है, आखिर मां है, उसका दिल पिघलता है, वो आ जाती है। लेकिन नाजरीन, अब लगता तो यही है कि सब कुछ बेहतर हो गया, सुकून हो गया, वो भुला बैठी अपने बॉयफ्रेंड को और हस्बैंड के साथ वापस आ गई, बच्चों के साथ खुशो खुरम जिंदगी गुजारने लग गई। लेकिन ऐसा होता नहीं है, होता इसके बरक्स है। होता यह है कि ये औरत उसके दौरान भी अपने आशना के साथ राब्ते में रहती है, उसके साथ इसकी चैट्स हो रही होती हैं, कॉल्स हो रही होती हैं, और हस्बैंड ये कहता है कि उसने भी नोट किया कि कहीं कहीं ये बताए बगैर घर से चली जाती थी, तो उसको ये लगता है कि वो अभी भी अपने बॉयफ्रेंड यानी अपने आशना से मुलाकात किया करती थी। अब हो ये रहा था कि इस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को ये यूं कह लें कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था कि मैं बहुत जल्द अपने हस्बैंड को छोड़ने वाली हूं, लिहाजा मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। और हस्बैंड को यह कहा गया था कि मैंने उसको भुला दिया है, वो मेरा माजी हो चुका है, तो मैं लिहाजा तुम्हारे साथ हूं, मैं अगला जो भी कुछ अपना जो मेरा जिंदगी है वो मैं अपने बच्चों के साथ बिताऊंगी। होता यह है कि एक दिन हस्बैंड को दोस्तों पता चल जाता है कि अभी भी अपने आशना के साथ बिल्कुल खुशो खुरम रह रही है, मतलब उनके साथ मुलाकात करती है। हस्बैंड क्या करता है कि अब की बार ना वो सब्र से काम लेता है, ना वो अकल से काम लेता है, वो करता ये है, वो उसके बॉयफ्रेंड से राब्ते में आता है, उसके बॉयफ्रेंड से राब्ता करता है। पुलिस ये बता रही है, मैं आपको पुलिस की कहानी बता रहा हूं क्योंकि पुलिस से कन्फेस किया उस बंदे ने। अच्छा, अब जब राब्ते में आता है तो ये जो बंदा है फैसल मुनीर और वो जो उसका आशना है बॉयफ्रेंड, ये मिलके डिसाइड ये करते हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है। वो हस्बैंड बताता है कि देखिए मुझे तो इससे ये बात बताई है तुम्हारे बारे में कि तुम्हें छोड़ चुकी हूं, और वो जो इसका बॉयफ्रेंड है वो ये बताता है उसके शौहर को कि मुझे ये औरत ने ये कहा हुआ है कि मैं बहुत जल्द तुमसे तलाक लेने वाली हूं। लिहाजा दोनों को ये पता चलता है कि ये औरत हम दोनों को मिलकर धोखा दे रही है। अब दोनों डिसाइड ये करते हैं, ये आश्कार होने पर कि औरत धोखा दे रही है, कि अब इस औरत को हम मार देंगे। कितनी हैरानकुन बात है कि औरत का बॉयफ्रेंड और उसका हस्बैंड उस औरत को मारने की प्लानिंग करते हैं, और एक रात ये घर में दाखिल होते हैं इकट्ठे। औरत को तो यही लगता है उसका हस्बैंड आया है, मगर जब वो उसके अपने बॉयफ्रेंड को, हस्बैंड को एक साथ देखती है,
उसके पैरों तले ज़मीन नाज़रीन निकल जाती है। हस्बैंड और जो उसका बॉयफ्रेंड है वो दोनों मिलकर उसका गला दबाते हैं। उस औरत का गला दबा के, मतलब कोई एक पकड़ता है, दूसरा गला दबाता है और गला दबा के उस औरत को बच्चों के सामने मार दिया जाता है ना। एक अजीबोगरीब और एक अंधोनाक दास्तान। मैं समझता हूं कि ठीक है, उस औरत ने किया, गलत किया, मगर किसी को जान से मारना आपको चाहिए। उस शौहर को, मुझे ये लगता है ये चाहिए था, जब पहली दफा ही वो घर से भागी थी ना, उसको छोड़ देता, उसको तलाक दे देता। क्योंकि जो एक बार अगर तुम्हारा नहीं हुआ वो कभी भी तुम्हारा नहीं हो सकता। जो एक दफा अपने बच्चों को छोड़ के भाग सकती है, जो औरत एक दफा, या जो भी, अगर मर्द भी यहां पर होता, तो जो शख्स अपने बच्चों को छोड़ के भाग सकता है। मैं मानता हूं जी, शौहर के साथ खूनी रिश्ता नहीं होता, शौहर का बीवी के साथ खूनी रिश्ता नहीं होता, तो वो कशिश नहीं होती, लेकिन औलाद के साथ तो आपका खूनी रिश्ता होता है। और जो मां का रिश्ता औलाद के साथ होता है, उससे बढ़ के और क्या हो सकता है। तो मुझे ये लगता है कि जब पहली दफा वो औरत भागी थी अपने बच्चों को, अपने शौहर को छोड़ के, उस आदमी को चाहिए था कि उसी वक्त उसको तलाक दे देता। बिन मां के बच्चे पल जाते हो, अभी भी तो बिन मां के ही पलेंगे ना, लेकिन अब तो तुमने हद कर दी, अब तो वो बिन बाप के पलेंगे, क्योंकि पुलिस ने अरेस्ट कर दिया है। या सारी उम्र जेल में रहेगा या फिर फांसी के तख्ते पर चढ़ेगा। तो बच्चे जो हैं वो तो बिल्कुल ही मां से भी गए और बाप से भी गए। तो क्या इसका बेहतरीन हल था, इस अकल से काम लेता ना, जब इंसान की अकल मारी जाए। वो कहते हैं ना, अल्लाह मियां ऊपर से डंडा नहीं मारता, मत मारता। जब मत मारी जाए आपकी, तो फिर आप ऐसे फैसले लेते हो। आपने एक तो उन छोटे छोटे बच्चों को मां से महरूम कर दिया। चले, मां से तो महरूम वो शायद पहले ही हो गया था जब मां छोड़ के भाग गई, मगर ये हरकत करने के बाद इस आदमी ने, फैसल मुनीर ने, उन बच्चों को बाप से भी महरूम कर दिया। वो मस्कीन भी हो गए, वो यतीम भी हो गए। अब वो किसी चाचे ताए मामे के पास पलेंगे या बेचारे यतीम खाने में पलेंगे। तो ये एक बहुत ही गलत फैसला इंसान जज्बात में आके, इंसान तैश में आके ले जाता है। लेकिन ये इंतहाई अनोखी वारदात है। पुलिस भी इस पर हैरान है कि किस तरह से एक आदमी जो है वो अपनी बीवी के आशना से मिलकर प्लानिंग करता है, प्लानिंग करके बीवी को मार देता है। उस आशना ने भी देखे ना अपनी जिंदगी खराब की कि भाई एक औरत जब तुझे भी धोखा दे रही है, उसके अपने हस्बैंड को भी दे रही है, तो तुम्हारी कौन सी कोई उससे शादी हुई हुई है कि तुम्हारा उसके साथ नत्थी रहना जरूरी है। छोड़ दो उसको, राब्ता खत्म कर दो उसको। अब वो आदमी जो उसका आशना था, उसने भी अपनी जिंदगी बर्बाद की, एक कत्ल का ठप्पा उस पर लग गया। और जो आदमी, जो शौहर था, उसने अपनी जिंदगी भी खराब की, उससे बच्चों की जिंदगी भी खराब की। मैं चाहूंगा इस वाक़े पर फीडबैक देने के लिए आप कमेंट कीजिए, और आखिर में चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें। अल्लाह ने के बाद।